प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, दातार कृपा करे आप सभी को तन मन धन के सारे सुख मिले, निरोगी काया मिले, सुखी माया मिले। सच्चे बादशाह सात संगत जी, जहाँ बैठ के राम ना भूले वही स्थान सात संगत जी कहते हैं भागो वाला है। सात संगत जी कहते हैं साधरती भागा वाली जिथे मेरा गुरु बसदा। सत्संग जी वो खंडर भी पूजे जाते हैं जहाँ पर सत्संग जी सतगुरु चरण रख देते हैं। कहते हैं सत्संग जी जो तन मन धन से संतों की सेवा करता है, समझो मैल हृदय की धोता जाता है। इसको हर समय सत्संग जी श्रृंगार प्रभु को अंग संग देखता है। सत्संग जी सतगुरु के उपदेश से बढ़कर सत्संग जी जग में कोई भी वाणी नहीं है। सत्संग जी कहते हैं कि मन अपने को भेंट चढ़ाना इससे बड़ी कुर्बानी नहीं। सत्संग जी तो जब हम अपने मन को ही सतगुरु को दे देते हैं सत्संग जी, फिर हमारा जीवन सत्संग जी खुशहाल हो जाता है। कहते हैं सत्संग जी जो सतगुरु के चरणों में दास भावना से रहते हैं। सत्संग जी दासी भी अपने आप को दासी बोलती है, लेकिन कई बार अपने मन से ही पूछती है कि वाकई में हम दास हैं। दास का मतलब तो यही है कि जो सतगुरु कहे जो दे। कहते हैं ना सतगुरु जो कुछ आके जो कुछ देवे वो सेव कमाना सीखिए, पावे सुख दे पावे दुख दे, मन ना भाना सीखिए। सत्संग जी इसी तरह से सत्संग जी जो भक्त का जीवन होता है वो दास भावना में होता है। हमारे सतगुरु बाबा जी ने दास भावना में जीवन बिताया। तो सत्संग जी ये जो सेवाएं होती हैं, अब समागम आ गया सत्संग जी, यहाँ पे सच्चे बादशाह कृपा करे सभी संत महात्मा बढ़ चढ़कर सेवा करें। दासी को सत्संग जी 2-3 साल पहले की बात है, दासी को एक फ़ोन आया, फेसबुक पे क्वेश्चन पूछा गया फेसबुक पे। कहते कि ये समागम होता है तो ये जो माया इकट्ठी मतलब कि सब देते हैं, तो इसका मतलब हमें समझ नहीं आया, इसका मतलब क्या होता है। दासी ने पहले थोड़ी देर सिमरन करा, सतगुरु से मन के भाव रखे कि सच्चे बादशाह दासी को तो जवाब नहीं आ रहा, आप बताओ। तो सत्संग जी दासी के मन में जो भाव डाले सतगुरु ने, दासी ने उनको बोला जैसे हमारे घरों में फंक्शन होता है, एक अकेला कोई नहीं कर पाता, सब मिल के करते हैं। बड़ा फंक्शन होता है तो हम सब मिल के करते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, आसी पड़ोसी को बुलाते हैं। इसी तरह से हमारा समागम होता है कि जिसको हम मिल वर्तन कहते हैं, रीत भोज कहते हैं। तो ये जब हम मिलजुल के सेवा करते हैं उससे हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे संतों की सेवा हो जाती है। समागम यानी कि समा गए गम सारे इसमें। सत्संग जी दासी बख्श लेना, दासी तो यही मन में भाव आते थे तो दासी ने फेसबुक पे ही शेयर करे कि समा गए सारे गम इसी में ही। दूर देशों से भी संत आते हैं, एक परिवार सा हमारा बन जाता है सत्संग जी, जिसमें कि कहते हैं कि आराम से दर्शन भी होते हैं। दासी के महात्मा भी एक बार जब पहली बार जाना था तो बहुत डर रहे थे कि इतने मतलब कि संत महात्मा होंगे, कोई धक्का मुक्की लगेगी भीड़ में कैसे होएगा। जैसे तो दासी ने बोला आप चल के देखो, जरा सा भी किसी ने टच भी हो गया तो वो एकदम बख्शवा लेते हैं कि बख्श लेना। इतने प्यार से संत महात्मा समागम में लाइनों में लगते हैं। सत्संग जी तो दासी ने अपने महात्मा जी को बोला, तो जब महात्मा जी दासी के साथ गए पहली बारी समागम पे तो उन्होंने देखा कि जरा सा किसी को टच हो रहे हैं तो वो एकदम कह रहे हैं बख्श लेना महात्मा जी, बख्श लेना, और पहल दे रहे हैं, पहल दे रहे हैं सत्संग जी। जैसे सतगुरु कहते हैं कि संतों को पहल देनी है। सत्संग जी जिस तरह से हमारे घर में भी कोई आता है हम जल्दी से सत्संग जी उसको सीट दे देते हैं। तो दासी का भी यही ध्यान होता है समागम पे कि जैसे हमारे घर आते हैं हम संत तो हम उनको कैसे आदर देते हैं। समागम भी हमारा एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें सब तरह के महात्मा होते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, समानता एक जैसी, कोई अल्लाह, कोई वाहेगुरु, कोई सत श्री अकाल, कोई धन्यकार, कोई राम राम, हर तरह के महात्मा हैं। तो सत्संग जी महात्मा खुश हो गए कि यहाँ तो कोई धक्का मुक्का नहीं लगी। फिर सत्संग जी जब सबसे पहले महात्मा जी का
मन से सवाल उठा जागा जब वो सत्संग गए, तो एक भोग की रस्म की वो थी, संगत थी। दासी वो बता रही है कि महात्मा जी का जुड़ने का कैसे बना, कि कैसे जुड़े सतगुरु के चरणों में, और इतने अच्छे जुड़े कि दासी से भी 10 कदम आगे सच्चे बादशाह ने कृपा करी। तो साध संगत जी वहाँ पे गीत बोल रहा था, कहो कहाँ से आए हो तुम, जाना कहाँ भाई, जाना कहाँ। तो साध संगत जी ये वाली शब्द दासी के महात्मा को लग गए। साध संगत जी बस उसके बाद वो फिर संगत से जुड़ गए। साध संगत जी कृपा करना, मेहर करना, हम सब जुड़े रहे। बख्श लेना, दासी की तबीयत थोड़ी हो रही है तो आप आशीर्वाद देना। दासी ज़्यादा बोल नहीं पा रही क्योंकि बुलवाने वाला भी यही है, इसकी मर्जी होती है, बुलवा लेता है जितना ठीक समझता है सतगुरु। और ये दुख सुख तो सत्संग जी चलते हैं, इससे घबरा के हैं तो हम सब पीछे हट जाएंगे। सत्संग जी कभी भी किसी भी बात से ना हम घबराएं, आशीर्वाद देना। तो सत्संग जी कि जो संत होता है हर टाइम इसको हम संग देखता है। सत्संग जी इस दर पे जुड़ने के कारण भी बहुत होते हैं। सत्संग जी कोई किसी लिए जुड़ा, कोई आत्मा का घर देखने के लिए, दासी आत्मा का घर देखने के लिए जुड़ी थी। महात्मा जी का भी ये क्वेश्चन था कि वो दिल को छू गया। कहने का भाव ये है, सत्संग जी जो एक बार इसके दर पे आ गया वो वापस नहीं। सत्संग जी सतगुरु पकड़ लेते हैं, उससे चरणों से जोड़ लेते हैं। तो सत्संग जी हमारी संपूर्ण अवतार वाणी में इतना हमें समझाया है। सत्संग जी ये दासी कहती है संपूर्ण अवतार वाणी, संपूर्ण हृदय वाणी खजाना है सत्संग जी। अगर हम इस पे चलते हैं तो सत्संग जी आनंद में रहते हैं। सत्संग जी जो जो इसमें वचन आते हैं हम जी हाजिरी करके, हाँ जी करके हम मानते चले जाएं। सत्संग जी इसी तरह से सत्संग जी दास भावना की बात हो रही थी कि हम अपने आप को दास तो कहते हैं, बाबा जी तो दास खुद ही कहते थे अपने आप को। सत्संग जी एक बच्चा होता है, वो राजा का घर ढूंढ रहा होता है कि राजा का महल, तो जिससे भी पूछता है वो कहते हैं वो रहा राजा का महल। वो सोचता है वही भगवान है क्योंकि वो भगवान को ढूंढ रहा होता है। सत्संग जी वो इतना बड़ा महल देख के उसको माथे टेकने लग जाता है। फिर कोई उसे देखता है कि ये माथे टेक रहा है तो कहते कि भाई राजा तो अभी अंदर से निकलेगा सवारी से, तो वो राजा है, वो भगवान है। सत्संग जी वो बच्चा खड़ा रहता है, जब राजा आता है बाहर पे तो देखता है वो बच्चे माथे टेक रहा है, राजा को देखते ही माथे टेकने लग जाता है। वो राजा को बड़ा प्यारा लगता है सत्संग जी। फिर राजा उसको कहते कि मेरे साथ रहेगा, मेरे पास रहेगा, क्योंकि उस बच्चे का कोई नहीं होता। वो कहता है बच्चा हाँ जी रहूँगा। तो राजा कहता है क्या खाएगा? कहता है जो आप खाओगे आपका बच्चा वह खाऊंगा। क्या पहनेगा? जो आप पहनोगे वही पहनूंगा। तो सत्संग जी वो राजा के साथ बच्चा रहने लग गया। जो भी राजा खाते वही वो खाता, जो राजा पहनते वही उसकी ड्रेस सिलवाते। सत्संग जी फिर दोनों जब निकलते तो सारी प्रजा सत्संग जी उनको भी वो भी राजा लगने लग गया, पोशाक वो पहनता सेम सत्संग जी राजा के। तो सत्संग जी कोई उसको राजा समझते, कोई उसको समझते। सत्संग जी इस तरह से बच्चे का जीवन ही बदल गया। तो जिस तरह से दास भावना मन में सत्संग जी हम ऐसा कर पाएँ। दास भावना तभी आएगी सत्संग जी जब श्रद्धा होगी, सतगुरु से प्यार होगा, सतगुरु से लगाव होगा। और सत्संग जी दासी ये समझती है कि दासी हमारा शरीर यहाँ हो, आत्मा सतगुरु के चरणों में हो। सच्चे बादशाह हमारा शरीर यहाँ है, आत्मा आपके चरणों में, आपके वचनों पे चलते हुए जीवन बीते। इसी तरह से खुशहाल रखना, सभी को आत्मिक सुख देना, भक्ति देना, शक्ति देना और सत्संग सेवा से मैं सबकी झोली में देना। तन मन धन से हम संतों का सत्कार कर सकें। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। तो सभी को सच्चे बादशाह जैसे राजमाते ने मांगी, सुख सारे दुनिया दे पादो सबदी झोलीच, फिर भी मिलाई रखी संताई टोलीच। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। कोई गलती होगी वो क्षमा करना। तो आप जी ने तबीयत ठीक करनी है। धन्यकार जी कृपा कर।